बाद आपका स्वागत है। आरुषि हत्याकांड में सीबीआई की जांच से तलवार दंपति खुश नहीं है। आरुषि के माता पिता ने सीबीआई के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। इस बीच सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर कल फैसला आएगा। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन शक की सुई एक बार फिर आरुषि के माता पिता की तरफ मुड़ रही है। आरुषि केस की क्लोजर रिपोर्ट, जज के सामने रिपोर्ट पेश। क्लोजर रिपोर्ट में अहम खुलासा, शक के घेरे में तलवार दंपति। आरुषि हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में नाकाम रही सीबीआई ने गाजियाबाद कोर्ट में सीबीआई जज के सामने अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में आरुषि के पिता राजेश तलवार पर उंगली उठाई है। क्लोजर रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को आरुषि के माता पिता ने फोन करके दबाव डालने की कोशिश की थी। गाजियाबाद की विशेष कोर्ट में पेश की गई 30 पेज की क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने इस मामले में राजेश और आरुषि की मां नुपुर तलवार की भूमिका पर सवाल उठाया है। सीबीआई के मुताबिक एफआईआर में आरोपियों में राजेश का नाम है, लेकिन सबूतों की कमी की वजह से उनका नाम चार्जशीट में दाखिल नहीं किया गया। आरुषि की हत्या के संदिग्ध तीनों नौकरों को जांच में निर्दोष पाया गया है। नोएडा स्थित आरुषि के घर में 15-16 मई की आधी रात को 14 साल की आरुषि की हत्या कर दी गई थी। तलवार परिवार के नौकर हेमराज का शव अगले दिन घर की छत पर मिला था। हत्या के 2.5 साल बाद भी ये मामला सीबीआई के लिए पहेली बना हुआ है। सीबीआई ने इस मामले को बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी है। सीबीआई ने सबूतों की कमी के चलते ये कदम उठाया है। यतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज। तो वहीं यूपी पुलिस के पूर्व डीएसपी के गौतम ने इन आरोपों का खंडन किया कि वो आरुषि के माता पिता को पहले से जानते थे। गौतम ने बताया कि वो तलवार के परिचित डॉक्टर शुचि चौधरी को जानते थे और उनके ही कहने पर तलवार के घर गए थे। हम आपको बता दें कि गौतम ने ही छत का दरवाजा खुलवाया था, जिसके बाद हेमराज की लाश बरामद हुई थी। नहीं, दिनेश तलवार से मेरी कभी बात नहीं हुई, ना पहले मर्डर के ना आज तक, ना राजेश तलवार से। इस फैमिली को मैं जानता ही नहीं, तो मेरे को सीधे कभी कोई बात नहीं की। मुझे डॉक्टर सुशील चौधरी का जरूर फ़ोन आया था, तो उनको मैंने बता दिया था कि डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं, खुद आप सीएमओ साहब से मिलने जाएँ तो जाके तो वो जल्दी कर देंगे। और हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं हमारे सहयोगी ललित मोहन, इसी खबर पर हमसे बात करेंगे। ललित मोहन, जिस तरह से के गौतम कह रहे हैं कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है मीडिया के सामने कि उनका कोई ऐसा संबंध नहीं था, वो सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि डॉक्टर चौधरी के साथ उनके संबंध थे और डॉक्टर चौधरी के थ्रू ही वो वहाँ पर पहुँचे थे, और कुछ क्या बताया उन्होंने मीडिया को इस बारे में? देखिए सूरज, जिस तरीके से आज के गौतम बात कर रहे हैं, के गौतम का कहना है अब तकरीबन 2.5 साल के बाद के गौतम इस बात को कह रहे हैं कि उस परिवार से जो है उनका किसी तरीके से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है, ना ही वो जानते थे। लेकिन वो दिन याद है जो 17 तारीख थी, 17 तारीख के सवेरे मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। के गौतम वहाँ पे पहुँचे थे, बाकायदा पुलिस पहुँची थी, पूरी मीडिया का एक जमावड़ा था। वो साफ शब्दों में इस चीज़ को कह रहे थे कि मेरे परिचित हैं और मैं जानकार होने के नाते उनकी एक बच्ची का कत्ल हुआ है और उस कत्ल में संवेदनाएं व्यक्त करने आया हूँ। ना जाने आज ऐसी कौन सी उनके ऊपर भी जो आज ये दबाव माने या क्या है। कहीं ना कहीं आज के गौतम जो बात कह रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि के गौतम की दोहरी बातें चल रही हैं इस तरीके से कि जो आज इस बात को ये कह रहे हैं कि भाई मैं उस परिवार को नहीं जानता था। रही डॉक्टर की बात, जो डॉक्टर सुशील चौधरी जो हैं वो जो नोएडा के अंदर एक आई केयर हॉस्पिटल है उसके मालिक हैं, और सवेरे 17 तारीख को हरिद्वार से लौटते वक्त तलवार दंपत्ति की बराबर इन लोगों से बातचीत हुई है। सुशील चौधरी ने के गौतम को फोन किया है, जो कि सीबीआई ने अपना क्लोजिंग रिपोर्ट में जो है उसका जिक्र भी किया है। और नोएडा पुलिस ने जब अपनी जांच पड़ताल शुरुआती जो जांच पड़ताल की थी उस समय जो तत्कालीन एसएसपी थे ए सतीश गणेश, उनके पास भी वो रिपोर्ट मौजूद थी जो कि सीबीआई को सौंपी गई थी। सूरज, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सीबीआई का कोई दबाव हो के गौतम के ऊपर, क्योंकि सीबीआई का तो ये कहना है क्लोजर रिपोर्ट में कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, ऐसे कोई सबूत नहीं है कि वो साबित कर सके कि कमीशन ऑफ क्राइम में डॉक्टर राजेश तलवार या डॉक्टर नुपुर तलवार का कोई हाथ है? देखिए, जिस तरीके से सीबीआई ने इनकी जो टेलीफोन की अपनी जो डिटेल्स निकाली हैं, जिसमें बराबर बात होना, एक हरिद्वार से आने के बाद अचानक एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बात करता है और वो डॉक्टर